Hello everyone, welcome to Reasoning with Yogesh sir, where success begins and your one-stop destination for cracking all competitive exams. दोस्तों आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे हम डेली अपडेट्स देंगे, डेली क्विजेस भी करेंगे रीजनिंग के पॉइंट्स के अगर हम बात करें। बट आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं वो ये है कि आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ क्या रहने वाली है और आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स की जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मेन जो आज का पॉइंट है वो यही है कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो किस डेट तक आएगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। काफी सारे बच्चों का सवाल था कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, प्लीज एक बार डिस्कस कर दो। तो उस डिस्कशन से पहले आपको यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि यहां पर एग्जाम में इस बार मार्किंग सिस्टम कैसा रहा है। हालांकि ये चीज आपको पहले भी पता होनी चाहिए थी, बट काफी बच्चे अभी भी डाउट में थे कि एग्जाम हो गया सर, वहां पे कहीं पे लिखा नहीं था कि कितने मार्क्स कौन से क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, राइट। तो बट यहाँ पे जो चीजें हैं, जो यहाँ पर क्लियरिटी है हमारे पास, वो ये है कि रीजनिंग के आपके जो 35 क्वेश्चन थे वो 40 नंबर के थे और हर क्वेश्चन 1.143 मार्क्स का था, जिसके बाद जो डिडक्शन है वो 0.286 का होना था अगर आप रॉन्ग करते हो। इंग्लिश के लिए एक एक नंबर का था, सेम चीजें चल रही थी, बट मैथ्स का या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो यहाँ पर पोर्शन था या जो सेक्शन था उसमें पर क्वेश्चन आपको 0.857 मार्क्स मिल रहे थे और इसी के बेसिस पे अगर हम डिडक्शन देखें तो 0.214 होने वाला। सो ये हमारा यहाँ पर फिक्स्ड मार्किंग सिस्टम था या स्कीम थी, जो भी उनकी साइड से था, आईबीपीएस पीओ की साइड से, वो ये था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह क्या सकती है या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस किस चीज पे डिपेंड करती है, पहले हमें ये भी जानना बहुत जरूरी। तो देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जो है वैकेंसीज पे डिपेंड करती है कि आपकी कितनी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, क्या पता इस बार एप्लीकेंट्स ज्यादा थे या कम थे, आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसपे आपका जो एग्जाम की मेरिट लिस्ट है या कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो वैकेंसीज की सबसे पहले यहां पर बात करें अगर, तो वैकेंसीज इस बार ज्यादा थी 5208 पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल 4400 समथिंग वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी पहले टाइम में। एप्लीकेंट्स की बात करें तो वो सेम है 6.5 लाख से 7 लाख के बीच में। पिछले साल जो एक्यूरेट नंबर तो नहीं पता, बट जो अप्रोक्सीमेट आइडिया है वो 6.5 लाख का था और इस बार भी इतने के बीच में ही है कि 6.5 लाख से 7 लाख के बीच में ही यहां पर हमारे पास बच्चे हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पिछले साल से थोड़ा सा अप था, हल्का सा अप था, ज्यादा अप नहीं बोलेंगे। तो आप ये कह सकते हो जो एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं कह सकते और हाई तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मेंस लेवल को फिर हम क्या बोलेंगे, तो वो भी यहां पर सवाल होगा, ठीक है। तो हाँ, अगर प्रीलिम्स के बेस पे देखें तो मॉडरेट तो क्वेश्चंस थे, बट कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल भी थे अगर प्रीलिम्स के बेस पे हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर ये सब कुछ तो ठीक है, बट अब बात ये है कि हमारी जो शिफ्ट्स हुई हैं वो 8 शिफ्ट्स हुई हैं और 8 शिफ्ट्स में हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर था, किसी में लेवल डिफिकल्टी ज्यादा था, किसी में कम था। तो 23 को जितने भी एग्जाम्स हुए थे, या मैं कहूं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो थी वो काफी टफ देखी गई, जितनी भी मेरे बच्चों से बात हुई उन सबके हिसाब से वो वाली शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी टफ थी और जो सेकंड डे में कुछ शिफ्ट्स आई हैं वो बहुत इजी भी आ गई है। तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर एक फैक्टर बनने वाला है और नॉर्मलाइजेशन में आपकी जो परसेंटाइल है वो यहां पर बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो बैंकिंग में आपकी जब कभी भी नॉर्मलाइजेशन होती है तो वो परसेंटाइल के बेसिस पर होती है, मार्क्स के बेसिस पर नहीं होती कि आपकी शिफ्ट में कितना परसेंटाइल आया है, उस हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट या प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स की। तो अगर हम यहां पर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो गुड अटेम्प्ट्स जो हैं वो मेरे हिसाब से जितने भी बच्चों से बात हुई है वो 55 से 65 के बीच में यहां पर रहे हैं। तो गुड अटेम्प्ट्स अगर 55 से 65 रहे हैं तो यहां पर मैं मान लूं अगर कि 90% भी एक्यूरेसी रही होगी, अगर किसी की 90% भी, तो भी 55 तक ही मार्क्स आएंगे। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम इतने मार्क्स आ सकते हैं और सारे बच्चे सारे क्वेश्चन सही नहीं करके आते, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को जान के समझ के एक पॉइंट निकाला मैंने कि अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आइए अब वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है वो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है कि जनरल की जो कैटेगरी है उसकी 46 से 49 के बीच में यहां पर कट ऑफ रह सकती है। जनरल
ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस अगर सेम कट ऑफ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि सेम ही जाएगी। और एससी कैटेगरी में अपने पास 2 या 3 नंबर का रिलैक्सेशन हो जाता है, 2 या 3 नंबर कम जाती है। और एसटी में एससी से 3-4 नंबर की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम रहती है, राइट। और ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स है, आपको पता है कि इंडिया लेवल पे है, मतलब सबकी कट ऑफ सेम जाएगी, कोई स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाती है। अब यहां पर एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी एग्जाम रिजल्ट की। तो एक्सपेक्टेड डेट बच्चों मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं कि एसबीआई क्लर्क का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम शायद 27 को जो है लास्ट डेट है, और 27 के बाद आपका 29 या 30 तक आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर 29 और 30 को रिजल्ट नहीं मिलता है हमें, तो ये मान लो कि आपको 1 तारीख को रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये 3 डेट्स हैं, 29, 30 और 1। इससे पहले रिजल्ट का आना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको पता है कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं 46 से 49 के बीच में, जनरल कैटेगरी में अगर आप हो, अगर आपके 50 तक मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि रिजल्ट के बाद अगर आप शुरू करोगे तो आपके पास 10 दिन बचेंगे, और 10 दिन में मेंस की तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी थोड़ी सी डिस्कशन, जिसमें हमने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में यहां पर डिस्कस किया। आई होप आपको क्लास या फिर वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।